वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और टेबल ऑफ नंबर्स, मतलब कुछ नंबर हैं जो अपना अरेंज करने हैं, सिंबल्स अरेंज करने हैं, एक्सप्रेशन अरेंज करनी है। कैसे अरेंज करनी है? इन रोज एंड कॉलम्स। भाई एक तो मैं नंबर उठा के फेंक दूं, ऐसे ऐसे फेंक के पड़े हुए हैं, और एक क्या कर रहा है, कुछ नंबर्स को, कुछ सिंबल्स को हमने क्या क्या उठा के रोज और कॉलम अरेंज कर दिया। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? भाई उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जब भी आप डिनोट करोगे तो हमेशा उसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी उनको हम बोलेंगे रोज, और जितनी वर्टिकल लाइनें होंगी उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। मैंने कहा ना, रो और कॉलम अरेंज करते हैं, तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो सारे क्या होंगी? रो। जितनी वर्टिकल होंगी सारे क्या होंगे? कॉलम। सपोज करो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये लिखता हूँ बच्चों में। मुझे पता करना है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आप क्या करो, अपना पेन हॉरिजॉन्टल लो, रख दो इसके ऊपर। ये कवर हो गया टोटली। इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितनी होगी? एक तो ये रो होगी, इसको मैं कह रहा हूँ R1। हॉरिजॉन्टल एक और कवर कर दिया, एक और रो है, मतलब कौन सी रो है बच्चों? भाई R2। वर्टिकली कितने कवर कर रहा है? देखो, इसको कवर करा, मतलब ये क्या होगा? C1। इसको कवर कर रहा है, ये क्या हुआ? C2। इसको कवर कर रहा है, ये क्या हुआ? C3। अगर मैं इसके ऊपर से एक हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दूं, बड़े ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी फर्स्ट रो। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? अपना सेकंड रो। ये क्या है मेरे पास? ये क्या है बच्चों मेरे पास? भाई फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? सेकंड कॉलम। ये क्या है? थर्ड कॉलम। आ रहा है, नज़र आ रहा है सबको भाई? ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना कट कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या कट कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन किन का है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R1 का और C1 का। तो इसका अपना एक स्पेशल नाम पड़ गया, और इसका नाम पड़ गया 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपने मैट्रिक्स ए ली है तो इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपने मैट्रिक्स बी ली है तो इसको हम स्मॉल बी बोल देंगे। 1 1 सेम रहेगा। यहाँ जाओ, ये रो कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? सेकेंड। तो इसका प्लेस पड़ गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। पहले रो लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे, A12। इसका प्लेस क्या हो गया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस 4 का प्लेस क्या हो गया? 4 का प्लेस हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 का प्लेस क्या हो गया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और इसका प्लेस क्या हो गया? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो जितनी भी रो और जितने भी कॉलम निकल के आए हैं उनको हम बाहर लिख देंगे कि 2 रो निकल के आई हैं, 3 कॉलम्स निकल के आए हैं। और इस रो बाय कॉलम या रो इनटू कॉलम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस ऑर्डर के बगैर किसी मैट्रिक्स की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब तक ऑर्डर नहीं होगा आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, है ना? तो एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ मैं, एक सिंपल सी मैट्रिक्स लिख दूँ मैं, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मुझे बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 1 2 5 -3, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या हो भाई? 1 2 रोज 1 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 का। एक और मैट्रिक्स मैंने आपके लिए लिख दी, 0 -1 1 3 5 -2। इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो 1 2 रो 1 2 3 कॉलम्स, तो 2/3 का इसका ऑर्डर होगा। कई बार आपसे सिंपल सी बात पूछी जाती है कि राइट द 2 3 एंट्री। 2 3 एंट्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री लिखो, तो वो कौन सी है भाई? -2। आपसे पूछा जाता है राइट द, किसी मैट्रिक्स में राइट 2 2 एंट्री, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री लिखो, वो क्या है यहाँ पे? -3। तो कोई भी एंट्री आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो बात हुई एंट्री लिखने की। आगे चल के आपसे पूछा जाएगा कंस्ट्रक्ट ए। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, अब किसी मैट्रिक्स को जब हम जर्नल करके लिखेंगे ना, तो जर्नल करके हम कैसे लिखेंगे? लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। यहाँ जो अंदर आपने आई लिखा और बाहर जो आपने m लिखा, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं रो को। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रो को। अंदर जो आपने j लिखा, बाहर जो आपने n लिखा, वो दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को। वो दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को। क्लियर होगी बात? इस तरह से जर्नल लिखते हैं। अब कोई आपको ये कह दे कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, क्या करो? कंस्ट्रक्ट करो 2/2 मैट्रिक्स की, और उसके एलिमेंट के बीच एक रिलेशन गिवन है AIJ इज इक्वल टू I+J। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 का मतलब दो तो उसमें रो होंगी, दो रो का मतलब
दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। आप देखना बहुत इजी तरीका है भाई। R1 R2, दो उसमें कॉलम होंगे, दो कॉलम का मतलब दो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दो जिसका नाम क्या है C1 और C2। आप इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। देखो जी, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला। क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया A11। ऐसे कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस प्लेस का, इस वाले प्लेस का क्या नाम पड़ गया? इस वाले प्लेस का, इसका नाम पड़ गया A12। कैसे भाई? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। इस प्लेस का क्या नाम पड़ गया? इस वाले प्लेस का, इसका नाम पड़ गया भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस प्लेस का नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। और मैंने इस होल को रिप्रेजेंट करा दिया कैपिटल ए से। ये एक जनरल मैट्रिक्स तो बन गई मेरी। जनरल तो बन गई। अब मुझे इसके ना सारे पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फाइंड करने हैं। मुझे फाइंड करना है A11। इसको देखो ध्यान से, ये लिखा हो ना ऊपर। तो फर्स्ट वन किसको रिप्रेजेंट करता है? I को। सेकेंड वाला वन किसको रिप्रेजेंट करता है? J को। ऐड कर दो, 1+1 क्या हुआ? 2। मुझे फाइंड करना है A12। फर्स्ट वन किसको रिप्रेजेंट करता है? I को। टू किसको रिप्रेजेंट करता है? J को। तो ये क्या हो गया? 3। मुझे फाइंड करना है A21। फिर वही I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, ये क्या हो गया? 3। मुझे फाइंड करना है A22। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, क्या होगा? 4। तो रिक्वायर्ड ए मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई? 2 3 3 4। एक मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 2x2 विद एलिमेंट I+J, जिसके एलिमेंट क्या होंगे भाई? I+J टाइप के उसके एलिमेंट होंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। बहुत ईजी है भाई, काउंट कर लेंगे। देखो ये रे, ऐसे नहीं करना, काउंट कर लेंगे। जो ऑर्डर दे रखा है ना, उस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4। इसका मतलब इसके कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर? 4 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर हैं। उसके बाद भाई सपोज करो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है कि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 10 है। आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर बताओ। देखो ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट तो बता दिए हमने कि ऑर्डर 2/3 है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 6। अब कह रहा अगर एलिमेंट्स पता है तो ऑर्डर बताओ। अब बच्चों आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते, आप एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते, आप बताओगे पॉसिबल ऑर्डर कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढ लो या ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लो जिनकी प्रोडक्ट 10 होती हो। बीच बीच में से नहीं, 1 से शुरू करते हैं। क्या 1 के साथ प्रोडक्ट 10 होगी? यस। तो ऑर्डर 1/10 हो सकता है। क्या 2 के साथ 10 होगी? यस। क्या 5 के साथ 10 होगी? यस। क्या 10 के साथ 10 होगी? यस। तो ये पॉसिबल ऑर्डर आपके पास आ गए। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये उसके मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर आपके पास हो सकते हैं। क्लियर होगी बच्चों बात भाई? इस टाइप के पॉसिबल ऑर्डर होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, फर्स्ट मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स बच्चों जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम चाहे उसमें कितने भी हों, बट उसमें रो कितनी होगी? एक रो होगी, इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। Similarly, column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. अब नंबर ऑफ रो चाहे कितने भी हों, लेकिन उसमें कॉलम अगर एक होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. A matrix is said to be rectangular matrix if number of row is not equal to number of column. कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लिखो जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या भाई? 2/3 का। This type of matrix is known as rectangular matrix. Square matrix. A matrix is said to be square matrix if number of row is equal to number of columns. जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स आ जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केयर मैट्रिक्स। 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, बड़े ध्यान सुनना बच्चों भाई, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल्स आर 0. Diagonal elements are 1 and non-diagonals are 0. Now what do you mean by diagonal elements? Diagonal element का मतलब ऐसा एलिमेंट जिस पे रो और कॉलम की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। मतलब डायगोनल कौन कौन हुए? A11 डायगोनल है, A22 किसी का डायगोनल होगा, A33 किसी का डायगोनल होगा। जो भी किसी रो या कॉलम में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट होगा उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो a square matrix is said to be identity if its diagonal element are 1 and non diagonals are 0. ध्यान सुन लो भाई, स्क्वेयर मैट्रिक्स अगर ये स्क्वेयर होगी तो ही आइडेंटिटी बनेगी, अगर स्क्वेयर नहीं होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं,
मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल्स आर जीरो इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों इसी वे में ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कई बार यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ 1 1 लिखा हुआ है। अब 1 1 के अलावा कुछ भी सेम है तो इज नोन एज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर होना जरूरी है, अगर स्क्वायर नहीं होगी तो स्केलर भी नहीं होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल्स आर जीरो। Now diagonal matrix. Again a square matrix is said to be diagonal if its diagonal elements are non-zero and non-diagonals are zero. कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। उसको लिखने का एक तरीका और भी है, DIAG 5 7, मतलब फर्स्ट डायगोनल 5 सेकेंड डायगोनल 7। इसमें भी DIAG 5 7 9, फर्स्ट डायगोनल 5 सेकेंड डायगोनल 7 थर्ड डायगोनल 9। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो, जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इज नोन एज नल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। Order of A matrix is equal to order of B matrix if they are of same order and the corresponding element are equal. Aij is equal to Bij. Two matrices are said to be equal matrix if they are of same order and their corresponding element are also same. These are the types of matrix. ये types of matrix थी बच्चों भाई। प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को पढ़ते रहो बच्चों। गेम और गणित एक तरह से चलते हैं। गेम खेलना छोड़ दोगे भूल जाओगे, गणित की प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ये भी भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और चैनल को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले।